क्लास में नहीं आए थे आज? नहीं, मैं आपको बता दूंगी। चलो कुछ नहीं था अभी। जो डाउट्स हैं जल्दी से डाउट बोल देंगे, या मैं हिंट दे दूं पूरे पेपर का? सर वो मैंने तो डाउट पूछ ही लिए थे आपसे। चलो एक बार फिर जल्दी से, मैं बस 10 मिनट के अंदर मैं पूरा पेपर बता रहा हूँ। हिंट देख लेंगे इसका। देखो, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल सा रूल है। सही ना? मेंस का पेपर है ये। और क्या कहते हैं, पहला जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बढ़ती है, ग्रुप में कम होती है। पीरियड में बढ़ती है, ग्रुप में कम होती है। तो इसमें हम कहाँ जा रहे हैं? अब इसमें चेक करेंगे आंसर। पहले में हम कहाँ जा रहे हैं? पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में बढ़ेगी तो ये करेक्ट होना चाहिए वन। दूसरे में कहाँ जा रहे हैं? ये तो उल्टा हो गया, सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए। तीसरे में सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए। चौथे में सेलेनियम की ज्यादा होनी चाहिए ग्रुप में। तो इसका आंसर बना जाएगा इसका। क्लियर है कि नहीं? यस। दूसरा क्वेश्चन। द होमोपॉलीमर फाउंड फ्रॉम 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 4 पे हाइड्रोक्सी है और ब्यूटेनोइक एसिड है। तो इसको लिख दिया मैंने COOH, 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 CH2, CH2, CH2OH। तो अल्कोहल का H हटेगा। होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर बोला हुआ इसमें। अल्कोहल का H हटेगा और इसका OH हटेगा, जो बन जाएगा होल एन लगा देना। जो बच जाएगा होल एन लगा देना, पॉलीमर चैप्टर का है। और नेक्स्ट वीक पी ब्लॉक का टेस्ट बोला हुआ, पी ब्लॉक जरूर कर लेंगे लेक्चर से एक बार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। द करेक्ट नेक्स्ट मैच वीक तो आपने बिटवीन। 11th वाला टेस्ट बोला था ना, मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह का। हाँ, तो उसके साथ ही तो है पी ब्लॉक। अच्छा, ठीक है सर। मेन पी ब्लॉक उसी के साथ। हाँ जरूर कर लियो, गर्व तू कर लियो जरूर। हाँ अच्छा, सर। करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड। एसर टेस्ट कौन देगा? जिसके अंदर एसिड ग्रुप हो या अल्कोहल ग्रुप हो, वो दे देगा। तो इसमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टायरोसिन का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें जल्दी से आंसर दे देता हूँ। RCHNH2COOH। आर की जगह आर की जगह अगर CH2 और फिनॉल वाला ग्रुप आएगा तो ये हो जाएगा टायरोसिन। आर की जगह अगर ये आएगा तो टायरोसिन। एस्पार्टिक एसिड, आर की जगह CH2COH, ये सक्सिनिक एसिड की तरह ही होता है। आर की जगह CH2COOH आएगा। इन्हीं पार्ट से चेक करना है तुम्हें। और सीरीन सीरीन यानी आर की जगह CH2OH आएगा। और लाइसिन CH2 होल 4 NH2 आएगा। बस अब तुम देखो यहाँ पे ग्रुप कौन सा है? फिनॉल वाला ग्रुप। फिनॉल वाला ग्रुप है तो थैलिन डाई टेस्ट देगा। और अगर एसिड वाला ग्रुप है तो एस्टर टेस्ट दे देगा। कार्बोनिल रिएक्शन कौन देगा? जिसमें NH2 हो, होल NH2, यानी लाइसिन दे देगा। यानी लाइसिन दे देगा ये वाला। तो उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेना आंसर। शायद ए का आएगा क्यू। हाँ, ये आंसर ये आना चाहिए इसका, वन वाला, शायद वन वाला आंसर होगा। देख देख लेना एक बार। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे आंसर चेक कर लो। गर्म ऊपर कर दे जल्दी से। ये तो इजी क्वेश्चन है। ताजमहल इज बीइंग डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड किस वजह से है? एसिड रेन जिसके अंदर एन कौन सी गैस है? N2O5 एसिडिक गैसेज होती हैं। SO2, SO3, ये सारी एसिडिक गैसेज है, इसकी वजह से होगा। फोर्थ आंसर आ जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Br2 मिथेनॉल, फिफ्थ क्वेश्चन। Br2 मिथेनॉल है तो ये तुम्हें पता होगा, डबल बॉन्ड पे लगता है जैसे प्रोपीन है। प्रोपीन है, इसमें Br2 डाल दिया मैंने पहले, तो साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म चलेगा। CH3 CH3 CH Br प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म ये आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जहां पे कार्बोटाइन शिफ्ट है वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। MEOH वहां से अटैक कर देगा। MEOH जो है वहां से अटैक करेगा Br माइनस को। Br माइनस भी प्रेजेंट है, Br माइनस को, लेकिन MEOH चारों तरफ से कवर कर लेगा, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाएगा। MEOH अटैक करेगा और आंसर OMe लगा देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर एडजस्ट करना, आंसर टू आ जाएगा। सही ना? आंसर टू आ जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स एंड CO बॉन्ड इन CO2 CO होल 8। CO2 CO होल 8 है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बहुत बार सिखाया हुआ है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर CO2 CO होल 8। तो इसमें जैसे 4 CO इसके साथ लगने चाहिए, 4 CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लगने चाहिए। अगर ऐसे होगा तो आंसर CO CO बॉन्ड एक आ रहा है,
सीओ ये पूछा ना इसने, ब्रिजिंग वाले कितने हैं, ब्रिजिंग वाले तो नहीं आए कोई भी, इसलिए मेरे को ब्रिजिंग में लेना पड़ेगा, और हमेशा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर ये आना चाहिए। 3 यहाँ लेना, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ लेना, एक सीओ यहाँ ले लेंगे ये वाला ब्रिजिंग में, एक यहाँ पे, तो ब्रिजिंग वाले 2 होने चाहिए। और दूसरा पूछा इसने सीओ सीओ बॉन्ड एक, वो तो है ही एक, यानी 2 and 1 आंसर। तो आंसर अपने आप एडजस्ट करना है तुम्हें इस तरीके से। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में है फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन इज, फेवरेबल साइट ऑफ प्रोटोनेशन, सिर्फ ये वाली प्रोटोनेशन की अगर थोड़ा बड़ा कर दे इसको, फेवरेबल साइट जो प्रोटोनेशन की है वो एक तो ये वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है, और एक ये वाली नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन के लोन पे रेजोनेंस पे यूज हो रहे हैं, बाकी किसी में एन के लोन पे रेजोनेंस पे यूज नहीं होंगे। तो बी सी और डी, बी सी और डी ये फेवरेट साइट है। एट क्वेश्चन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स, ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन आ गए एक ही चैप्टर के, जो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आगे दोनों इजी हैं। तो ये तो एसिडिक गैसेज होनी चाहिए, ज्यादातर ये एसिडिक गैसेज होगी, और ये प्रेजेंट होती है हमारी वो जो एसिड रेन में, तो ये वही है SO2 गैस। ऊपर कर देगा एक बार। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एलोस्टिक, एलोस्टिक इफेक्ट। एलोस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे एंजाइम, ये एंजाइम अगर है, ये एंजाइम है यानी कैटलिस्ट है, तो इस पे सबस्ट्रेट आता है, जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये आएगा एस, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट यानी कैटलिस्ट प्लस रिएक्टेंट, इस तरह से आते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। एलोस्टिक साइड होती है कि सबस्ट्रेट को यहाँ आना है, वो यहाँ ना आके किसी और साइड पे आ जाए, जैसे ये यहाँ पे अगर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं एलोस्टिक साइट, ये एलोस्टिक साइट है। तो इससे एलोस्टिक साइट का आंसर आ गया ए का आर, देखो मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, तो ये एलोस्टिक साइट होगी। फिर कम्पिटिटिव इनिबिटर, यानी यहाँ पे सबस्ट्रेट को आना है, इधर सबस्ट्रेट को आना है एक्टिव साइट पे, कंपीट, इसके साथ कोई मेडिसिन है, जैसे ये मेडिसिन है या ड्रग है, वो compete कर रही है, तो ये कम्पिटिटिव इनिबिटर है, रोक देगा, रोकेगा इसको सबस्ट्रेट को आने से। तो इसका आंसर मैच करना है इसके अकॉर्डिंग, जैसे ए का आंसर आर आ रहा है, एक का आर है, तो बी का आना चाहिए इसमें, बी का मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, कंपीट करेगा ये ना, तो ये आंसर आ जाएगा पी इसका। रिसेप्टर तो पता होगा, प्रोटीन्स होते हैं विच आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं विच आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। पॉइजन जो रिएक्शन को रोकेगा, बायोकेमिकल रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को रोकेगा होने से, उसको नहीं होने देगा, सही ना। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एंजाइम कोवेलेंटली, ये आ जाएगा। अगर ऊपर कर दे एक बार, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर which fits at the center of the which fits at the center of the edge of the body centered cubic, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के एज पे फिट हो, यानी ए एज सेंटर, तो ए इक्वल टू 2r प्लस आर डैश आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर डैश। और जो दूसरा है √3a, बॉडी डायगोनल पे फिट हो रहा है ना ये, बॉडी डायगोनल √3a इक्वल टू क्या होगा 4r, इससे आंसर कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका सी, थर्ड 0.067। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीज, मिल्क और स्मोक, 10th क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का था, 11th क्वेश्चन ये है सरफेस केमिस्ट्री का। तो इसमें चीज, मिल्क और स्मोक, चीज के अंदर, चीज किसमें डिस्पर्स फेज यानी सॉल्यूट होता है इसके अंदर लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट होता है इसके अंदर सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड होगा। और दूसरा है मिल्क, मिल्क में तो दोनों लिक्विड लिक्विड, मिल्क है ऑयल इन वाटर, तो यानी लिक्विड इन लिक्विड है। और स्मोक, स्मोक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे एयर के अंदर, तो यानी सॉलिड इन गैस होगा। तो आंसर इसका चेक करोगे तो ये आ गया डी आंसर। द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर के लिए, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड सोर्स के लिए, ऑक्साइड ओर के लिए, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर, और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए। तो इसलिए आंसर इसका सीधा फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है, नॉट कैल्सिनेशन, बाकी तीनों में कैल्सिनेशन हो रहा है। द रिएक्शन MgO प्लस सी गिव्स Mg प्लस CO फॉर विच डेल्टा एच इज दिस, मत किलो जूल में ध्यान रखना, डेल्टा हमेशा किलो जूल में होता है, और डेल्टा एच दे रखा है जूल में, is not feasible at 298 Kelvin temperature above which this reaction will be feasible, ध्यान रखना above ही आएगा आंसर, क्यों, डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर T डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा। तो T डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच कर देना, इक्विलिब्रियम मानेंगे पहले, इक्विलिब्रियम मानेंगे तो डेल्टा जी जीरो, तो T इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, डेल्टा एच लेना 491100 डिवाइड बाई 198, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, गर्व क्या आया था आंसर इसका, बी T वाला इक्वल आ रहा था।
बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन केसी गर्व ऊपर कर ले जल्दी से। 14th क्वेश्चन देखेंगे। 14th क्वेश्चन में केसी दे रखा है रिएक्शन का 10 की और 15, और ई नॉट सेल पूछा है। ई नॉट सेल पूछा है तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग के सी। 0.059 बाय एन, एन की वैल्यू इसमें आएगी 2, लॉग ऑफ 10⁻15, लॉग ऑफ 10⁻15 यानी 15 बाई 2, 0.06 इंटू 6 मान लेंगे, 15 6 90 0.9 बाई 2, तो तो ये तो टेन डायरेक्ट टेन ही की आंसर आ पावर गया। 16 आएगा, 16 है, क्योंकि एक मिनट 10 रुकना। इंटू 10 की पावर 15 दे रखा है। अच्छा सही है, 10 का 16 आएगा हाँ। तो ये 16 690 से 0.96 बाई तो 2, 0.9 हाँ 0.48 के आसपास आंसर, हाँ, बी पॉइंट वाला है। फोर एट के आसपास आंसर, बी वाला आ जाएगा आंसर। 0.48 के आसपास आंसर। तो फिर है 15th क्वेश्चन, हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स होते हैं 3C2E, तो नॉट नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो AlH3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B2H6 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, GaH3 ग्रुप 15 का है, तो ये ग्रुप 13 का है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है गैलियम के पास। SiH4 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड रिएक्शन, गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्शन दे रखा है एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर T is given by डेल्टा जी इंटू A माइनस BT है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस होता है, यानी इसके अंदर अगर तुम डायरेक्ट देखोगे, सारे ऑप्शन चेक कर लो, फोर्थ ऑप्शन देखोगे डायरेक्ट, तो इसमें ए ग्रेटर देन जीरो होगा, तो रिएक्शन क्या होगी, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक हो जाएगी कि नहीं ये, ए क्या है, डेल्टा एच ही है ना, तो एंडोथर्मिक इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, एंडोथर्मिक इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, बाकी कोई मैच नहीं करेगा। फिर K2HgI4 इज 40% आयोनाइज, 40% आयोनाइज हुआ है ये K2HgI4, ये टूटेगा 2K प्लस, नेचुरल एजेंट है, अगर इसमें इसके साथ हम एल्कलाइन सोल्यूशन लगाते हैं, HgI4 2 नेगेटिव ये है, तो वन में से अल्फा जाएगा, बनेगा 2 अल्फा अल्फा, तो आई आ गया 1 में से अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, अल्फा कितना दे रखा है 40.4, तो 1.8 आंसर आ गया सीधा, वन, वन ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोइलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये कैसे वेरी करते हैं, वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज लैम्डा और थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक तो रिलेशन ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, हमें लैम्डा के साथ रिलेशन चाहिए इसका, लैम्डा के साथ इसका रिलेशन चाहिए, तो इसको हम लैम्डा को अगर मैं कहूँ, लैम्डा जो होता है H/2 में डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, ये होती है एच, हाँ ये इससे आ तो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी में ये आ गया हाफ ना एम वी इससे। स्क्वायर में वी को वो रख देंगे ना, म्यू लैम्डा। नहीं नहीं वो अलग चीज है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लैम्डा जो H/2 में होता है ना, ये रिलेशन डायरेक्ट है ना ये। यस सर। अब इस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देंगे, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, इनवर्सली से प्रोपोर्शनल दोनों टू। से सेम नहीं आ रहा। हाँ सर, बी बी वाला आ रहा है, दोनों से वी सेम ही म्यू आएगा माइनस म्यू हाँ नॉट बी स्क्वायर वाला तो हाफ। आ जाएगा, लेकिन ये टू नहीं आएगा ना फिर उसमें, शायद चेक करना एक बार। सर इसमें मतलब प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल पूछा है ना। आएगी ना। हाँ नहीं आंसर तेरा निकल रहा है, वो कंसेप्ट नहीं है ना वो। यस। क्वेश्चन नंबर 19, 2x gives b, ये कर लिया वो सीधा, 2x gives b इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2, हाफ लाइफ दे रखी है 6 आवर्स, तो टी हाफ होता है उससे a/2 के, a/2 के से के निकल जाएगा, टी हाफ दे रखा है 6 आवर्स, और ए दे रखा है 0.2, ए दे रखा है 0.2 बाय में 2 के, ये 0.1 हो जाएगा, यहां से के आ गया, ये 0.1 हो गया, तो के कितना आ जाएगा 0.1/6, के आ गया 0.1/, यूनिट का ध्यान रख लेना, ए पॉइंट के आ गया 0.1/6। अब बोला इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 0.5 हो जाता है, तो 0.2 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट फॉर्म लगाओ, टी इज इक्वल टू 0.5 इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय, यही है ना ए नॉट माइनस ए बाई के की वैल्यू 0.1/6, 0.1/6,
तो 5 - 2 ही होगा सीधा, 3 × 6 18 आंसर है, 18 आवर्स आंसर आ जाएगा। ए कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NaOH provided C3H9n which gives positive carbonyl reaction। हाँ तो ये तो C3H9n और कार्बन रिएक्शन, तो ये तो सीधा ब्यूटेनामाइड है ना आंसर इसका, तो इसका आंसर 3 है यस ना। सर। यस सर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है और प्राइमरी अमीन मिलेगा तो एक यानी कार्बोलामीन, और ये हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 21। यस सर। क्वेश्चन नंबर 21, विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट विद AgNO3। इसमें तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इसमें भी रेजोनेंस के डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ये दे सकता है, इसमें ये एरोमेटिक है, आफ्टर लॉस ऑफ AgNO3 डालेंगे तो इसमें बन जाएगा ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, इसलिए AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट देगा, सबसे जल्दी ये देगा। इसे दोनों करेक्ट है, COD ज्यादा करेक्ट है फोर्थ, इसलिए फोर्थ आंसर है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीजन स्टेट, ये तो सीधा इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। थैलियम की +1 सबसे स्टेबल होती है नीचे आने पर, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम ऊपर +3 तीन जगह, तीसरे से +1 भी आ जाएगी लेकिन स्टेबल +3 है, चौथे में भी +3 स्टेबल देन +1, लास्ट वाले में +1 बिकम स्टेबल, मोर स्टेबल देन +3, तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा है। तो इसका आंसर सीधा क्या यही आ रहा है, थैलियम इंडियम गैलियम, ये थर्ड है क्या आंसर। यस सर। विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड डी आल्सो डीकलराइजेस ब्रोमीन। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है वो भी रिएक्ट करेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो भी रिएक्ट करेगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा। सर डी वाला आ जाएगा। हाँ, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो तो ये फिनॉल वाला पार्ट आ गया, और जिसमें डबल बॉन्ड है वो ब्रोमीन वाटर देगा, इसलिए डी आंसर आ जाएगा। 24th क्वेश्चन, एस ब्लॉक एलिमेंट Na2CO3.10H2O, तो ये किसमें बनता है, सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर, एस ब्लॉक। MdHCO3 ऑल ट्वाइस, टेम्परेरी हार्डनेस, हाइड्रोजन चैप्टर है ये। NaOH ये बनता है कैसनर कैलनर सेल, एस ब्लॉक। Ca2Al2O3 O6 ये पोर्टलेट सीमेंट है। क्लियर हो गए। यस सर। तो ये हाइड्रोजन एस ब्लॉक इन दोनों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25th। देखो 25th क्वेश्चन में 25 मिलीलीटर ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्स 30 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, यानी इससे नॉर्मेलिटी मिल जाएगी HCl की। 25 इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 30 इंटू 0.1 इंटू 2। नॉर्मेलिटी आ गया यहाँ से 6/25, Na2CO3 का फैक्टर 2 है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 मोलर एक्वस एन्योस सॉल्यूशन। तो यहाँ से बस मिलीग्राम्स इसके यही है ना, इक्वल कर देंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम HCl का, 30 इंटू 0.2, NaOH है तो फैक्टर 1 ही होगा, तो ये सीधा आ गया 6। नॉर्मेलिटी वैल्यू पुट कर देंगे 6/25, तो 25 आएगी आएगा डायरेक्ट, यही आंसर है ना। 25 ml आ जाएगा। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, ए से 4 KOH और O2, कभी भी ए के अंदर KOH और O2 डल रहा है, कभी भी किसी कंपाउंड में किसी और में अल्कली और एयर डलेगा तो 99% है वो और होगा MnO2, या होगा FeO.Cr23, इनमें अल्कली एयर डलता है। रेयर केसेस में Ca2B6O11, ये कोर्स में नहीं है लेकिन वैसे कोलेमेनाइट और है, प्रिपरेशन होती है इससे बोरेक्स की, ये तीन और हो सकते हैं। तो KOH O2 डाला, बी मिला, बी में HCl डाला, सी मिला, MnO2 मिल रहा है तो MnO2 का ही और होगा कोई, और बी में H2 और K डाला तो ए और KOH प्लस डी मिला। एक बार कर नीचे कर से, तो इसमें अरे घर थोड़ा और कर, ऊपर दिखेगा नहीं क्या वो वाला पेज अभी। सर वो मतलब
वापस देखता हूँ, करता हूँ। एक बार कर, उसी उसी को कर, एक बार देखते हैं उससे। MnO2 मान रहा हूँ मैं, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर तुम्हें, एक बार कर नीचे। सर फिर उससे तो एक ही ऑप्शन सही आ रहा है। एक मिनट देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ना, कर तो सही से, क्या पता इससे यही आंसर मिल जाए। मैंने ऑप्शन देख लिया ना एक बार। ए होगा MnO2, KOH और O2 डाला तो K2MnO4। ए और बी मिल गए। अब बी में K2MnO4 में एसिडिक मीडियम, K2MnO4 है, इसमें एसिडिक मीडियम करते हैं तो हमें पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है। MnO2 दे ही रखा है, तो सी होगा KMnO4, सी KMnO4। बी दोबारा लिया यानी K2MnO4, K2MnO4 में Ki डाल दिया तो Ki रिड्यूसिंग एजेंट, K2MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Ki जाता है KiO3 में, KiO3 में जाएगा। और एक ए दे ही रखा है कि MnO2 मिल रहा है, तो जो पूछा वो निकाल लेना आंसर, जो पूछा वो आंसर निकाल लेना। कर आगे करते। तो इसमें आंसर MnO2 और क्या पूछा, AOD पूछा ना, हाँ KiO3, यही होगा आंसर थर्ड। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ K4, ये दिख रहा हो तुम्हें, ये बाइडेंटेड लिगेंड है और 4 है, तो 8 यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, और H2O 2 है तो 2 यहाँ से 10 आ गया सीधा आंसर। F ब्लॉक के 10 तक शो करते हैं, 8 से 12 तक शो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर F ब्लॉक के लिमिट्स। मेजर प्रोडक्ट LLH4 है, अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें। रिड्यूसिंग एजेंट किसी को चाहिए हो तो लेक्चर ले लेना मेरे से। रिड्यूसिंग एजेंट्स LiLH4 और NaBH4 के। तो LiLH4 डाला तो इसमें COH जाएगा CH2OH में, COH जाएगा CH2OH में, NO2 जाएगा NH2 के अंदर, COCH3 भी जाएगा CHOH में। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ डबल बॉन्ड को कब रिड्यूस करता है, जब बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड है और साथ में कार्बोनिल ग्रुप। इस केस में दोनों रिड्यूस होते हैं LiLH4 के साथ। ये CH2CH2 बन जाएगा और ये CH2OH। अब क्वेश्चन नंबर, गल करिए ऊपर, 29 32 रह गए बस। अब क्वेश्चन नंबर 29, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। HCl डाला है, HCl तो यहाँ पे मार्कोनी को करेगा, यहाँ से एक Cl आ जाएगा, OH, और यहाँ पे आया एक दो, और ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये Cl आ गया, ये Cl आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस आते ही, अब AlCl3 डाला है, AlCl3 Cl को ले जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, AlCl3 Cl को ले जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, प्लस आ गया, तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, 5 की रिंग बन जाएगी यहाँ पे, ये प्लस जुड़ जाएगा इससे, ये जुड़ जाएगा और 5 की रिंग बन के ये आंसर OH के पैरा पे, OH के पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, आंसर ये आ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2H2O gives H3O प्लस, प्लस हो चाहे डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -RT नेचुरल लॉग KW, यानी -2.303 RT 8.314 T 298 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। सॉल्व करोगे आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, और आंसर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है ना इसका। हाँ सर, 80 आ रहा है। हाँ 80 आ जाएगा इसमें। तो पेपर कर लेना दोबारा, इसको ध्यान रखना, पेपर जो तुम कर रहे हो ना, अगर तुम रिपीट नहीं घर पे कर रहे हो 2 3 बार, यूजलेस है, कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। पेपर को रिपीट करना, दोबारा करना सबसे इंपॉर्टेंट। जहां तुमने 40 50 पेपर कर लिया ना, बहुत प्रॉपर तरीके से, कोई मतलब 100% है तुम्हारा कि 95% से कम ऊपर आएगा केमिस्ट्री में, तो रिपीट जरूर करना उनको पेपर। पेपर करने का मतलब ये नहीं तुमने पेपर दे दिया, आंसर देख लिया, काम खत्म, उसको रिपीट जरूर करना। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इसको कर लेना जरूर ढंग से।